प्रदेश सरकार हार्दिक स्वागत है। श्री संजय सिंह गंगवार, माननीय राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, हार्दिक स्वागत। श्री स्वामी प्रवक्तानंद जी, माननीय विधायक बरखेड़ा, हार्दिक स्वागत है। श्री विवेक वर्मा जी, माननीय विधायक बीसलपुर, हार्दिक स्वागत। श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, हार्दिक स्वागत। श्री बाबूराम पासवान जी, माननीय विधायक पूरनपुर, हार्दिक स्वागत। श्री गोकुल प्रसाद मौर्य जी, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा, हार्दिक स्वागत। श्रीमती दलजीत कौर जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री संजीव प्रताप सिंह जी, जिला अध्यक्ष निवर्तमान, श्री सूरजलाल पूरनलाल लोधी, श्री सुरेश गंगवार जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और पीलीभीत की अपार जनता और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण और हमारे मीडिया के सहयोगियों का आज ये शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय परंपरा, तो आइए इसी महान परंपरा का अनुसरण करते हुए हम अपने अतिथि प्रदेश के मुखिया ऊर्जावान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। हम अनुरोध करेंगे श्री जितेंद्र प्रसाद जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां बजती जानी चाहिए। शंख और उलूक ध्वनि जो बंगाली स्वागत की परंपरा है, शुभ अवसर पर बजती रहनी चाहिए। श्री औलख जी, श्री संजय गंगवार जी, माननीय स्वामी प्रवक्तानंद जी और भी संयुक्त रूप से स्वागत करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और विवेक वर्मा जी। मंचासीन अतिथिगण के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। पीलीभीत गौरवान्वित है आज अपने बीच में पाकर के। और अब हम जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ व्यक्तित्व केवल पद से नहीं बल्कि अपने कार्यों, संकल्प और नेतृत्व से पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश को नई दिशा, नई पहचान और नई ऊर्जा देने वाले सुशासन, सुरक्षा और विकास को अपनी नई शैली को कार्यशैली बनाते हुए प्रदेश के प्रवासियों की आशाओं को नया ऊर्जा केंद्र और हम सभी के बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसे जन नेता जिन्होंने प्रशासनिक क्षमता, दृढ़ता को जन सेवा से जोड़ा, जिन्होंने विकास की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का सफलतम प्रयास किया। आज पीलीभीत की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज एक ऐसा वक्त आएगा जब पीलीभीत की धरती रोम रोम मुस्कुराएगी। इस शुभ अवसर पर हम आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हुए उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री विवेक वर्मा जी, माननीय विधायक बीसलपुर। मेरे साथ सारे लोग बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आई? यहाँ पर टाइगर नगरी के नाम से पीलीभीत जाना जाता है, तो टाइगर की दहाड़ तो सुनाई पड़नी चाहिए ना। बोले भारत माता की। वंदे वंदे। योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। आज बांसुरी नगरी जनपद पीलीभीत में तथा राजा मोहम्मद ध्वज की पावन धरती पर जनप्रिय, लोकप्रिय तथा सभी
मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं पीलीभीत की धरती पर तथा बीसलपुर विधानसभा की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं तथा उनके चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूं तथा यहां पर आई हुई सभी देव तुल्य जनता से अपील करता हूं कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका स्वागत करने, ताली बजाकर स्वागत करने का कष्ट करें तथा साथ ही साथ मंच पर उपस्थित पीलीभीत के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद तथा केंद्रीय सरकार में मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी, पीलीभीत के प्रभारी मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, एमएलसी आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, मेरे विधानसभा में साथी सहयोगी विधायक आदरणीय स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूराम जी, पीलीभीत के जिलाध्यक्ष आदरणीय गोकुल प्रसाद मौर्य जी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय दलजीत कौर जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुखगण, चेयरमैनगण तथा दूर दराज से इतनी तपती धूप में, इतनी भीषण गर्मी में आए हुए दूर दराज से सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा सर झुकाकर नमन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं दर्शन से हम अपने आने वाले समय में प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। वो विश्व भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। मैं आपसे इस अवसर पे आमंत्रित भी करूंगा मुख्यमंत्री जी कि अगली बार आपका आगमन हो तो नाय जीविका का एक अनुकरणीय प्रयास है। लाख अनुदान राशि स्वीकृत है कृषि विभाग के द्वारा। श्री हेमंत राठौर, मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा धनराशि 16,73,686 रुपए। श्रीमती पुष्पा देवी, सरस्वती स्वयं सहायता समूह, श्रीमती पूजा देवी, श्रीमती पुष्पा देवी और श्रीमती पूजा देवी एक साथ हैं। इनको 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड है और 1.5 लाख रुपए सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की जा रही है। श्री कमलेश गंगवार नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 25 गायों के प्रोजेक्ट लगाने हेतु। और सबसे अच्छी बात, श्री धीरेन्द्र सिंह पशुपालन विभाग से श्री अनुराग शर्मा और देवीपुरा गौशाला के सोशल हेरिटेज फाउंडेशन नैनोवायरस डीपी कॉलोनी डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2,25,000 का। श्रीमती प्रीति सिंह मुख्यमंत्री आवास योजना। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित डूडा, श्री अरविंद और श्रीमती इंद्रावती आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कहते हैं नेतृत्व केवल निर्णय लेने से नहीं बल्कि समय की आकांक्षाओं को दिशा देने का दायित्व भी है। अनुशासन, सेवा का भाव और विकास का विजन हो तो परिवर्तन केवल दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस किया जाता है। इन सभी के लिए ये गौरव और हम सभी के लिए गौरव का सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश के मुखिया, करोड़ों प्रदेशवासियों की आशाओं के प्रतिनिधि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ प्रेरक और मार्गदर्शन के लिए हम संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आपकी जोरदार तालियां। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पति हर हर। जनपद पीलीभीत की
2 विधानसभाओं बीसलपुर और बरखेड़ा के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 2500 परिवारों को दशकों बाद उनका अधिकार प्रदान करने और नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत के लोकप्रिय सांसद श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री पीलीभीत सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी गन्ना और चीनी मिलों के राज्य मंत्री पीलीभीत के लोकप्रिय विधायक श्री संजय सिंह गंगवार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, लोकप्रिय विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी, मान्य विधायक पूरणपुर श्री बाबूराम पासवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दलजीत कौर जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोकुल प्रसाद मौर्य जी, सुरेश गंगवार जी, गुलशन आनंद जी, संजीव प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री विनोद तिवारी जी, पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पांडे जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सतपाल गंगवार जी, नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल जी, पूरनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण और भारी संख्या में उपस्थित जनपद पीलीभीत, बीसलपुर और बरखेड़ा के मेरे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के लिए जाने वाला पीलीभीत और कृष्ण कन्हैया की मुरली को भी अपने हुनर से एक नई पहचान दिलाने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज बधाई देता हूं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी और हमारे दोनों विधायकों और यहां जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण आज लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। और उससे भी बढ़कर विकास के साथ साथ
अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं जिन लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इन लोगों के लिए पुनर्जीवन है। अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती है, इनको अब पराया नहीं कह सकती है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये काम देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी ने किया, जिसके कारण अब इन लोगों को अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक प्लेटफॉर्म जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गया है। अब ये अपने आने वाली पीढ़ी के सपनों को सजोने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे एक नई उड़ान देने के लिए बंगाल से, पूर्वी बंगाल से, आज के बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित इन हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को अब यहां पर भी उसी सम्मान के साथ, उसी गौरव के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब न इनको पुलिस परेशान करेगी, न राजस्व विभाग परेशान करेगा, न फॉरेस्ट के लोग परेशान करेंगे, न किसी अन्य विभाग के लोगों की प्रताड़ना इन्हें सहनी पड़ेगी। आप सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेती भी कैसे? और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी? क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको।
अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। और आज डबल इंजन की सरकार आई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। बहनों और भाइयों, आज आप सबको, मैं इन सभी बंगाली परिवारों को, 2500 परिवार हैं, 2500 परिवार का मतलब 15,000 लोग सीधे सीधे आज इस स्कीम का लाभ ले पा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी को, हमारे जो चारों विधायक हैं, यहां पर मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार, विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी और विधायक पूरणपुर से बाबूराम पासवान जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पैरवी करके इन बंगाली परिवारों को आज उनका अधिकार उपलब्ध करवाया है, उनका अधिकार दिलाया है। हमारा प्रयास है, प्रदेश के अंदर ऐसे 55,000 परिवार रह रहे थे। पिछले दिनों मैंने बाराबंकी में जाकर के उन्हें नागरिकता दी, उनको जमीनें, पट्टे उपलब्ध करवाए। उसके बाद मैं बिजनौर में गया, वहां पर भी लगभग काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने 3500 परिवारों को अधिकार दिया। आज पीलीभीत में हम लोग इसके प्रथम चरण के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। अन्य कार्यक्रम भी हमारे अनवरत चल रहे हैं, अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ मामलों में हमें वन विभाग से और भारत सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही मिलेगा, अन्य परिवारों को भी उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे। अभी रामपुर के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में इस कार्रवाई को संपन्न करना है। बहनों और भाइयों,
हमने टालने की आदत नहीं की। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। फुर्सत नहीं थी, फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सिलेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, वह बकस दो। आप देखते होंगे एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था, थानों पे कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे, किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों का जीना हराम करते थे, उद्यम नहीं आने देते थे, नहीं आने देते थे। और अगर कहीं जब दंगे होते थे तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज से बुला करके अपने आवास में सम्मान करते थे। ये होता था 2017 के पहले। बहन और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है, नो दंगा, नो कर्फ्यू। यूपी में अब सब चंगा। यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। अब यूपी में कोई दंगा नहीं, माफिया मुक्त, उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे,
आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो बस एक बार, अब जान बकस तो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागिर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापक